AS22 को रिवाइज करेंगे 3 मिनट में। आइए, तो AS22 में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम होती है दो टाइप की। एक होती है अकाउंटिंग इनकम, दूसरी होती है टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम का मतलब होता है जो P&L हम बनाते हैं उसके हिसाब से जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। आप यूं समझ सकते हो कि जो अकाउंटेंट होता है वो ये इनकम निकालता है P&L बना के। टैक्सेबल इनकम जो होती है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से निकाली जाती है। आप यूं समझ सकते हैं जो टैक्स कंसल्टेंट होता है वो ये इनकम कंप्यूट करके देता है असेसी को। तो दो टाइप की इनकम्स होती हैं, ठीक है। अब टैक्सेबल इनकम का इंपॉर्टेंस क्या है कि जो करंट टैक्स निकलता है, टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है करंट टैक्स, एक होता है डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स मतलब करंट ईयर में मुझे कितना टैक्स पे करना है। तो जो करंट टैक्स होता है वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर निकाला जाता है और उसकी एंट्री होती है करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स पेबल। बचपन में आप इसको प्रोविजन फॉर टैक्स बोला करते थे। करंट टैक्स एक्सपेंस हमेशा P&L में जाके खर्चा माना जाता है। दूसरा जो टैक्स होता है वो होता है डेफर्ड टैक्स, और डेफर्ड टैक्स निकाला जाता है टेम्पररी डिफरेंस पे, या फिर आप इसको बोलते हो टाइमिंग डिफरेंस। आपने टाइमिंग डिफरेंस नाम सुना होगा, टेम्पररी डिफरेंस नाम सुना होगा। ये डिफरेंस कहां से आता है? ऊपर की जो दो इनकम अभी हमने पढ़ी, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, इन दोनों इनकम का जो डिफरेंस होता है उन डिफरेंसेस में डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब डेफर्ड टैक्स भी दो टाइप के होता है, एक होता है डेफर्ड टैक्स असेट, एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स असेट का मतलब होता है कि फ्यूचर में मैं टैक्स की सेविंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो आज ही मैं एक असेट क्रिएट कर लूंगा जिसकी एंट्री में पास करूंगा डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स इनकम। अगर असेट क्रिएट करूंगा तो क्रेडिट साइड में मुझे इनकम बुक करना पड़ेगा और वो जो इनकम होगी वो मेरे P&L में जाएगी। जैसे करंट टैक्स एक्सपेंस P&L में जाता है वैसे ही डेफर्ड टैक्स इनकम भी P&L में जाता है। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है कि फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। आज शायद करंट ईयर में मैंने टैक्स थोड़ा सा कम पे किया है पर फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आज एक लायबिलिटी बना रहा हूं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और ये एक्सपेंस भी आपके P&L में जाता है। तो हमने देखा कि P&L में करंट टैक्स एक्सपेंस जाता है, डेफर्ड टैक्स इनकम जाता है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जाता है, और जो भी चीजें ये तीनों की तीनों P&L में जाती हैं ये मिलके बनती हैं टैक्स एक्सपेंस। आपने ध्यान दिया होगा कि P&L में टैक्स एक्सपेंस करके दिखता है जहां करंट टैक्स एक्सपेंस प्लस डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बिकॉज ऑफ द DTL एंड माइनस डेफर्ड टैक्स इनकम बिकॉज ऑफ द DTA आता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स एक्सपेंस। अब जो डिफरेंस की हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के डिफरेंस की, ये दो टाइप के डिफरेंस होते हैं। ये होते हैं टाइमिंग डिफरेंस और दूसरे होते हैं परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंसेस के ऊपर कभी भी डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी नहीं बनता है बिकॉज ये ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, बट अगले सालों में ये कभी सिचुएशन को रिवर्स नहीं होने देते। मतलब ये डिफरेंस हमेशा के लिए रह जाता है, इसीलिए इनके ऊपर कभी भी DTA डिटेल नहीं बनता। टाइमिंग डिफरेंस ऐसे होते हैं जो अगर मान लीजिए पहले साल अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल कम है तो डेफिनेटली फ्यूचर के ईयर में ये सिचुएशन उल्टा हो जाएगा और अकाउंटिंग इनकम कम हो जाएगा और टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगा और वाइस वर्सा। तो इनके ऊपर DTA डिटेल बनते हैं, टाइमिंग बोलो या फिर टेम्पररी बोलो, इनके ऊपर DTA डिटेल बनते हैं। तो चलिए, ये था AS22 का पार्ट 1। पार्ट 2 में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक लेक्चर को लाइक करिएगा।